प्रश्नावली 5/3 का तीसरे का 8वां पार्ट देखिए। एक समांतर श्रेणी में ए एन का मान दे रखा है 4, बी का मान दे रखा है 2 और एस एन का मान दे रखा है -14। एन और ए का मान हमें निकालना है। देखिए ए एन का मान दे रखा है हमारा 4। शुरुआत करते हैं यहाँ से। ए एन का मान दे रखा है हमारा 4। फॉर्मूला था ए एन निकालने का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान है हमारा 4 बराबर ए का मान हमें पता नहीं है, ए का मान निकालना है, प्लस एन का मान भी निकालना है, इंटू डी का मान दे रखा है हमारा 2। तो इसको लिख सकते हैं 4 बराबर ए प्लस 2 के अंदर गुना करेंगे 2n माइनस के 2, या इसको लिख सकते हैं ए प्लस 2n बराबर इधर आके 4 प्लस के 2, यानी कि ये हो जाता है हमारा 6। तो या इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बराबर 6 माइनस के 2n। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। यहाँ से हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर एस एन का मान दे रखा है हमारा -14। अब देखिए क्या करेंगे हम। अब एस एन का मान दे रखा है हमारा -14 दे रखा है। फॉर्मूला लगाइए इसका। एस एन का क्या होता है फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मान दे रखा -14। -14 बराबर n का मान हमें पता नहीं है, इंटू 2 गुना a का मान है हमारा क्या, a का मान अभी a का मान कितना आएगा, a का मान हमें दे रखा है अभी a का मान हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें a का मान यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको अभी हम a का मान हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से रखेंगे। समीकरण नंबर 1 से 6 का मान ये आया था हमारा 6 माइनस के 2n। तो यहाँ a की जगह 6 माइनस के 2n रखेंगे, प्लस n का मान हमें पता नहीं है, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान दिया गया हमारा 2। ठीक है बच्चों, अब इसको इधर ले आइए, 2 को इधर ले आइए, ये हो जाता है हमारा -14 गुना 2 बराबर n इंटू 2 के अंदर गुना कीजिए, 2 छिंग 12 माइनस 2 दूनी 4n। इस 2 की इधर करिए, प्लस के 2n माइनस के 2। तो ये था -28, तो यहाँ पर आ जाता है बराबर n जू का 2। यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, यहाँ देखिए 12 यहाँ है, माइनस के 2 है, तो बच गया 10, माइनस के 4n प्लस के 2n, ये बच जाता है हमारा माइनस के 2n। तो -28 बराबर n और ब्रैकेट 10 माइनस के 2n। तो इसको हम इस तरह से अब हम n की गुना अंदर कर देते हैं, या इसको लिख सकते हैं -28 बराबर ये हो जाता है 10n माइनस 2n स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको जिस तरह से हम गुणनखंड के लिए करते हैं उस तरह से हम इसको लिखेंगे। इसको यहाँ लिख सकते हैं हम 2n स्क्वायर माइनस के 10n माइनस के 28 बराबर 0। इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको बराबर दूसरी तरफ ले आते हैं, या सीधे डायरेक्ट हम कर लेते हैं। चलिए इसको हम 2 कॉमन लेंगे। अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो बच जाता है हमारा n स्क्वायर माइनस 2 5 10 5n माइनस 2 1 2 2 4 8 बराबर 0। अब देखिए गुणनखंड बन जाते हैं। गुणनखंड किस तरह करेंगे, जैसे हमने पहले करे थे, पहली और आखिरी संख्या गुना। पहली संख्या 1 है, आखिरी संख्या 14 है। 14 की एक करेंगे, 14 एकम 14, 14 के टुकड़े इनको जोड़ने के डालने से 5 आए। ठीक है, 7 दूनी 14 होते हैं, और 7 माइनस 2 5 भी होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 5 की जगह लिखेंगे 7 माइनस के 2 इंटू n माइनस के 14 बराबर 0। अगले लाइन में हम इसके ब्रैकेट को खोल देते हैं। जैसे n स्क्वायर माइनस n के अंदर गुना करेंगे 7n, बार माइनस n तक चिन्ह बदल दीजिए, प्लस का 2n माइनस के 14 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन आ सकता है, अंदर बच्चा n माइनस के 7, प्लस के 2 कॉमन, अंदर बच्चा n माइनस के 7 बराबर 0। या एक तो आगे हमारा n माइनस के 7, एक आ जाता है हमारा n प्लस के 2 बराबर 0। ठीक है, अब दोनों को हम n का मान निकालेंगे। n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, n का मान निकालने के लिए हम अलग अलग दोनों को लिखेंगे। पहला देखिए, यदि
n माइनस 7 बराबर 0, तो n का मान कितना आ जाता है 7। दूसरा देखिए, यदि n प्लस के 2 बराबर 0, तो n का मान कितना आ जाता है माइनस के 2। अब माइनस के 2 आ जाता है क्यों, तो माइनस के 2 हम इसको छोड़ देते हैं, यहाँ लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि n का मान कभी भी माइनस में नहीं आता, पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं आती, तो ये हमारा n का मान 7 आ जाता है। यहाँ लिखेंगे अतः n बराबर 7। तो देखिए क्वेश्चन में दो चीज निकालनी थी, एक तो n निकालना था, n का मान आ गया हमारा 7। अभी a भी निकालना है हमें, अभी a का मान निकालेंगे। क्या करेंगे हम, इस n का मान जो है वो हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो हमारा a का मान ज्ञात किया जाएगा। लिखेंगे अतः n का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 को रख दीजिए। n का मान, समीकरण नंबर 1 थी हमारी a बराबर 6 माइनस के 2 इंटू n, तो जाता है a बराबर 6 माइनस के 2 गुना 7, तो 6 माइनस 7 दूनी 14, तो आ जाता है हमारा माइनस के 8। तो a का मान हमारा माइनस के 8 हमें प्राप्त होता है। क्या लिखेंगे, इसलिए n का मान आया हमारा 7 और a का मान आया हमारा माइनस के 8। इस तरीके से a का मान 7 और n का मान 7 और a का मान माइनस के 8, इस तरह से हमें दोनों का मान प्राप्त हो जाता है। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 का 8 पार्ट पूरा हो जाता है।